Good morning, students. Welcome in economics class. Today we are going to start the next portion of supply curve, that is movement along a supply curve. Yes, movement and shifting of supply curve. हम already अपने theory of demand वाले chapter में ये topic कर चुके हैं. theory of demand में भी हमने करा था extension and contraction, increase in डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड ना. इसमें हमने वो डिमांड के केस में था, ये सप्लाई के केस में है. मूवमेंट अलोंग, बेटा मूवमेंट होती है हमारी कर्व में. मूवमेंट तब होती है जब प्राइस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से हमारी फैक्टर में चेंज आता है. यानी अगर हम सप्लाई की बात करें तो अगर हमारी प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आता है तो उसे हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व. इसी तरह एक होती है शिफ्टिंग. शिफ्टिंग बेटा तब होती है जब सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से ना आए, अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो. ठीक है, जब सिर्फ प्राइस ओन कमोडिटी की अपनी प्राइस एक्टिव होती है, अदर फैक्टर्स जो हैं वो इनएक्टिव यानी नॉन एक्टिव रहते हैं. अदर फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ प्राइस के चेंज होने से जब हमारी सप्लाई में चेंज आए, इट इज़ कॉल्ड मूवमेंट. मूवमेंट के अंदर हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व में व्हेन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज, एक्सटेंशन का मतलब बढ़ जाना. क्या बढ़ना? सप्लाई. जब हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाए ड्यू टू इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी. अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी. जब प्राइस में चेंज आने से हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई, एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व. ठीक है, अब जैसे टेबल में हम देखते हैं प्राइस हमारी 1 है, क्वांटिटी 1 है. प्राइस इंक्रीज होके 5 होगी, हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होके 5, यानी कि विद इन इंक्रीज इन प्राइस हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है. ठीक, इसे हम कैसे दिखाएंगे? एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे प्राइस ली है. ये हमारा एरो दिखा रहा है ऊपर अपवर्ड शिफ्ट, ये सप्लाई कब जा रहा है. ये सप्लाई कब ए से बी, यानी कि जब प्राइस 1 थी क्वांटिटी 1 सप्लाई हो रही थी. जब प्राइस 5 रुपये है तो हमने अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज करके 5 यूनिट कर दी. ये हमारी जो सप्लाई इंक्रीज हुई है ड्यू टू ए टू बी, ये हमारा क्या शो कर रहा है? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व. क्लियर. इसी तरह हमारा एक्सटेंशन के बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन का मीन है कि जब हमारी प्राइस कम होने की वजह से विद इन द डिक्रीज इन प्राइस, जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. ठीक है, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में तो डायरेक्ट रिलेशन है. अगर प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ती है, अगर प्राइस कम होती है सप्लाई कम हो जाती है. अब यहाँ अगर हमारी प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाती है तो इसे हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. पहले प्राइस थी 5, हम लोग 5 यूनिट ले रहे थे इसकी 5 क्वांटिटी. अब प्राइस कम हो के 5 से 1 रहेगी तो हमारी सप्लाई भी 5 से गिर के 1 यूनिट हो गया. यानी प्रोड्यूसर अपनी मार्केट में जब प्राइस कम होती है ना तो प्रोड्यूसर कम कमोडिटी जो है वो मार्केट में ऑफर करते हैं. यस, इस केस में देखो कंट्रैक्शन के केस में हमारी पहले हम लोग अब मूव कर रहे हैं बी से ए की तरफ. हमने वाई एक्सिस पे प्राइस एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली है. जब प्राइस 5 रुपये थी हम 5 यूनिट इसकी डिमांड हो रही थी. अब प्राइस गिर के हो गई है 1 यूनिट तो हमारी सप्लाई भी गिर के कितनी होगी? 1. जो ये 5 से 1 तक का चेंज आया है, क्वांटिटी जो है सप्लाई की क्वांटिटी जो डिक्रीज़ हुई है वो क्यों हुई है? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गई है. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में, सेकंड पार्ट, इसका पार्ट है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. अब शिफ्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. शिफ्टिंग का मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई जो है या तो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज, यानी कि जब हमारी सप्लाई या इंक्रीज़ कर जाएगी या हमारी डिक्रीज़ कर जाएगी. अब इस केस में अगर हम देखते हैं सप्लाई के केस में, तो अगर प्राइस में चेंज, शिफ्टिंग होती है जब प्राइस में चेंज की वजह से हमारी सप्लाई चेंज नहीं हो रही, अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी सप्लाई चेंज होती है. तो अदर फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इम्पॉर्टेंट है. प्राइस, इसमें अपनी प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी. अदर फैक्टर चेंज होने से हमारी डिमांड इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी. इंक्रीज़ तब होएगी जब हमारी प्राइस
यानी जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अदर फैक्टर्स के चेंज होने से अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसे हम कह देते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। और ये कैसे लीड करेगी? टू अ फॉरवर्ड शिफ्टिंग। जब हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है बेटा, ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे हम लोग टेबल दिखाते हैं, हमारी प्राइस है 10 रुपी, तो हम लोग 20 यूनिट ले रहे हैं। अब प्राइस हमारी अभी भी 10 है, हमने 30 यूनिट जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ करके 30 कर दी। देखो प्राइस तो हमारी कांस्टेंट है, लेकिन स्टिल प्राइस कांस्टेंट रहने पे भी हमारी जो सप्लाई है, जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी, 20 से 30 होगी। ये क्यों हुई? अदर फैक्टर्स की वजह से। वो अदर फैक्टर्स कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। वो अदर फैक्टर्स हैं जैसे इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। हम जो टेक्निक्स हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे थे ना, मे बी उनकी कॉस्ट कम हो गई हो, है ना। हमने अच्छी इम्प्रूव टेक्निक्स यूज़ कर ली जिसके वजह से कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट की कम होने की वजह से हमारी जो सप्लाई आगे से बढ़ गई। जो फैक्टर हम यूज़ कर रहे थे, हो सकता है फैक्टर की प्राइस कम हो गई हो, या कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट जो है उनकी प्राइस डिक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट। इसी तरह नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में इंक्रीज़ हो गई जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत हाई हो रही, हमें लग रहा है नियर फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। हम इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर देते हैं, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है ना। अगर हमारा गोल था पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब गोल चेंज होकर हमने सेल मैक्सिमाइजेशन कर लिया कि अपना सेल मैक्सिमाइज़ करो, यानी या क्लियरेंस सेल की तरफ अगर हम मूव कर गए तभी भी हमारी मार्केट में सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। या गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी चेंज होगी, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन कम कर दिया, सब्सिडीज़ इंक्रीज़ कर दी, तो ये भी एक रीज़न होता है हमारा मार्केट में सप्लाई इंक्रीज़ होने का। ये हम शो कैसे करते हैं? देखो इसमें हमारी प्राइस कांस्टेंट है, अभी हमने पीछे देखा ना कि प्राइस 10 है, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, स्टिल हमारी प्राइस 10 पे रहने के बावजूद हमारी ये देखो प्राइस लाइन है, सप्लाई कब हमारी क्या है, पहले थी हमारी 10, ये वाला ए, ठीक है, 10 रुपी पे हम लोग इतना यूनिट 20 यूनिट हम लोग डिमांड कर रहे थे। प्राइस अभी भी हमारी 10 है बट हमारी सप्लाई इंक्रीज़ होगी। अब हम 30 यूनिट तक कमोडिटीज़ ले रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम 30 यूनिट ले रहे हैं तो हमारा नया सप्लाई कब बन गया, ए से बी की तरफ मूवमेंट को दिखाएंगे। तो ये हमारा नया सप्लाई कब है, इसमें मूवमेंट नहीं हुई, इसमें शिफ्टिंग हुई, है ना। पहले सप्लाई कब था हमारा SS, अब नया सप्लाई कब जो बना है वो S2 है। जो ये ए से बी तक की शिफ्टिंग है, 20 से 30 यूनिट तक की शिफ्टिंग है, ये हुई है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स रेदर देन प्राइस। हाँ जी, नेक्स्ट है डिक्रीज इन सप्लाई। बेटा डिक्रीज इन सप्लाई होता है जब हमारी प्राइस में चेंज नहीं आता बट हमारी सप्लाई पहले से डाउन हो जाती है। व्हेन लेस इज सप्लाई एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, प्राइस में वही प्राइस में हमारी डिमांड अगर हमारी सप्लाई लेस हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। इसे हम लोग शो करते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग से। ठीक, जैसे देखो प्राइस स्टिल हमारी 10 है, हम लोग पहले 30 यूनिट ले रहे थे, अब हम 20 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं, है ना। हमने जो प्रोड्यूसर है वो 20 यूनिट मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग दिखाते हैं, देखो प्राइस अभी भी स्टिल 10 है, हम पहले मार्केट में प्रोड्यूसर पहले मार्केट में 10 रुपये पे 30 यूनिट ऑफर कर रहा था बेचने को, तो ये हमारा सप्लाई कब था SS। अब स्टिल 10 रुपये पे ही हम लोग कम क्वांटिटी मार्केट में ऑफर कर रहे हैं 20 यूनिट, तो ये हमारा शिफ्ट होके नया सप्लाई कब बन गया S2। ये मूवमेंट A से B तक की जो मूवमेंट है वो दिखा रहा है डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या है, बिल्कुल उसके रिवर्स, या तो हम लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या फैक्टर प्राइजेज इंक्रीज़ हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट की प्राइजेज जो है वो हाई हो सकती है हमारी, हो सकता है नंबर ऑफ़ फर्म्स मार्केट में कम हो चुकी हों, या बिज़नेस एक्सपेक्टेशंस हैं वो पहले से लो हो चुकी हों। ठीक है, हमारा जो गोल था बिज़नेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया हो, पहले हमने सपोज़ की सेल मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, हम सप्लाई ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा गोल है तो उसमें हम प्राइस को ज़्यादा रखते हैं और अपनी कमोडिटी को कम क्वांटिटी मार्केट में ऑफर करते हैं। मे बी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो चुकी हो, टैक्सेशन इंक्रीज़ हो जाए, है ना, और हमारे सब्सिडीज़ कम हो जाए, ये भी एक रीज़न रहता है जिसकी वजह से प्रोड्यूसर पहले से ज़्यादा कम कमोडिटी को मार्केट में ऑफ़र करते हैं, यानी सप्लाई हमारी कम हो जाती है। तो ये हमारा मेन टॉपिक हमने करा मूवमेंट
एंड शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना है इसको। थैंक यू बेटा।